2025 के महाकुंभ मेले में एक अनोखा और चमत्कारी दृश्य देखने को मिला जब अचानक नागों का एक बड़ा सा झुंड पहुंचा। इस अजीबोगरीब नज़ारे को देखकर श्रद्धालु और पर्यटक हैरान रह गए। महाकुंभ के इस खास पल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देखा जा रहा है। इस घटना ने लोगों में विश्वास और रहस्य के मिश्रित भावनाओं को जागृत कर दिया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे शहर को इस शानदार पर्व के लिए तैयार किया जा रहा है। कहीं खुदाई हो रही है तो कहीं मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में जब महाकुंभ मेला स्थल पर मजदूर खुदाई कर रहे थे तो अचानक नागों के झुंड ने उन्हें हैरान कर दिया। ये घटना इस बार के महाकुंभ मेला को और भी ज्यादा चमत्कारी बना रही है। इस वीडियो में हम आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो कृपया वीडियो छोड़कर कहीं न जाएं। साथ ही महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, प्रयागराज के संगम किनारे आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला की तैयारी सालों से चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से शहर को एक नया रूप देने में लगी हुई है। असल में संगम के दौरान जब गंगा और यमुना नदियों का साक्षात रूप देखने को मिलता है तो इस दौरान सरस्वती का अदृश्य रूप से मिलन होता है, जिस वजह से प्रयागराज का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद आता है और इस दौरान 3 पवित्र नदियों के संगम के साथ भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस बार ये मेला 12 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस बार के कुंभ मेले में 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं। आप इस महाकुंभ के मेले की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ होने वाले चमत्कार भी कम नहीं हैं। इन चमत्कारों के बारे में सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी अपना माथा पटकने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। एक और जहाँ खुदाई के दौरान लगभग 3000 साल पुरानी अलौकिक मूर्ति मिलती है, वहीं पहले तो मजदूर उसे चुराकर अपने घर ले जाता है, लेकिन जब वो मूर्ति को अपने घर में रखता है तो उसे सपने में नाग नजर आते हैं। इसके बाद मूर्ति को वापस लौटाने पर अब कई सारे नाग प्रयागराज के संग्रहालय के आसपास देखे जा रहे हैं। वैसे तो प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान नाग अक्सर दिखाई देते ही हैं, लेकिन जब से वहां एक पुरानी मूर्ति की खोज हुई तब से नागों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। एक दिन तो लगभग दर्जनों नागों का झुंड महाकुंभ मेले के स्थल पर एक साथ पाया गया। लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। नागों का इस तरह एक साथ मौजूद होना यह महसूस करवा रहा था कि मानो भगवान स्वयं महाकुंभ मेले में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महादेव के चमत्कारों से सभी वाकिफ हैं और जब भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी पर पड़ता है तो वो अद्भुत घटनाएं घटती हैं। अगर कोई महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है, और अगर भोलेनाथ क्रोधित हो जाएं तो आकाश पाताल एक कर देने की शक्ति रखते हैं। ऐसे में जब प्रयागराज के संगम में इस तरह नागों का झुंड देखा जाता है तो स्थानीय सरकार भी हैरान हो जाती है। एक तरफ लोगों की सुरक्षा की चिंता होती है तो दूसरी तरफ इन नागों को एक साथ देखकर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, जो सच में अद्भुत है। पर दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे महाकुंभ का पर्व नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यहाँ होने वाले चमत्कार और अलौकिक घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में विशेष रूप से नाग वासुकी मंदिर मौजूद है, जिसके बारे में कई मान्यताएं और पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। संगम नगरी के उत्तरी दिशा में स्थित नाग वासुकी मंदिर का महत्व अत्यधिक है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं उन्हें नाग वासुकी के दर्शन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इस मंदिर को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है और कुंभ मेले के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन के चित्र देखने को मिलते हैं, जिनमें भगवान शिव को विष पीते हुए और नाग वासुकी को देवताओं और असुरों द्वारा रस्सी के रूप में उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। भगवान शिव और नाग वासुकी का संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि नाग वासुकी को नागों का राजा माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान नाग वासुकी लहूलुहान हो गए थे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आराम करने के लिए यहाँ भेजा था। तभी से इस स्थान को नाग वासुकी कहा जाने
लगा। क्या आप भी इस महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज आ रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ की खुदाई के दौरान नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी चीज़ खोज निकाली जिसे देख सभी के पसीने छूट गए। ये घटना न केवल एक ऐतिहासिक खोज है बल्कि इससे जुड़ी कई रहस्यमयी बातें भी सामने आई हैं जो महादेव के चमत्कारों को उजागर करती हैं। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में और साथ ही जानिए कैसे महादेव का चमत्कार इस खोज के पीछे छिपा हुआ है। महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले प्रयागराज को और ज़्यादा भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में महाकुंभ के तहत 30 भव्य द्वार बनाने की शुरुआत की गई है। इन सभी द्वारों पर सेल्फी पॉइंट, लैंप पोस्ट और पोर्टेबल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण होना था। देश के अलग अलग कोनों से मजदूर बुलाए गए थे और भव्यता के साथ पूरे प्रयागराज में अलग अलग जगह महाकुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी थी। प्रदीप नाम का एक मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था, शंख द्वार बनाने के लिए अन्य मजदूरों के साथ खुदाई का कार्य कर रहा था। 2 से 4 दिन लगातार प्रयागराज महाकुंभ के उस क्षेत्र में खुदाई करने के पश्चात एक दिन प्रदीप को खुदाई के दौरान जमीन से काफी पुरानी मूर्ति मिली दोस्तों, जिसकी लंबाई मात्र 8 फीट थी। लेकिन भगवान विष्णु की वो मूर्ति काफी पुरानी लग रही थी। दोपहर के 2 बज रहे थे, सभी मजदूर भोजन में व्यस्त थे और ठेकेदार भी उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। मौके का फायदा उठाते हुए प्रदीप उस मूर्ति को अपने साथ अपने घर ले गया। प्रदीप ने उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख दिया। उसका ऐसा मानना था कि उस मूर्ति के चमत्कार से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन जब वो शंख द्वार के लिए खुदाई करने पहुंचा तब वहां पर खुदाई कर रहे मजदूरों को प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए। प्रयागराज की खुदाई में ये सब मिलना काफी नॉर्मल सी बात थी क्योंकि इससे पहले भी प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा, सिक्के व अन्य मूर्तियां प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन इस प्रकार की कोई अनमोल धरोहर प्राप्त होने पर उसे तुरंत सरकार के पास जमा कराना होता था। प्रदीप उस प्राचीन मूर्ति को चुपचाप अपने घर ले गया था। उसी रात से रोजाना प्रदीप को डरावने सपने आने लगे थे दोस्तों। कभी उसे सपने में काला नाग दिखाई देता तो कभी उसे सपने में पुलिस स्टेशन दिखाई देता। 1 सप्ताह तक वो शंख द्वार पर खुदाई का कार्य करता रहा। भयानक सपने देखकर प्रदीप परेशान हो चुका था। अंत में उसे एक बात समझ आई कि ये सब कुछ इस मूर्ति को अपने घर लाने के कारण हो रहा है। लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर उसने सच्चाई कबूल की तो उसे जेल हो जाएगी। इसीलिए अगले दिन प्रदीप खुदाई के समय उस मूर्ति को अपने साथ लेकर आया और ऐसा नाटक किया मानो वो मूर्ति उसे खुदाई के दौरान मिली है। जब उस मूर्ति को सबके सामने पेश किया गया तो वो मूर्ति वास्तव में पौराणिक लग रही थी, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम को उस मूर्ति का परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। जब उस मूर्ति की जाँच रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो मूर्ति तकरीबन 3000 साल पुरानी थी। इसका निर्माण एक ऐसे पत्थर से हुआ था जिसका मिलना आज के समय में नामुमकिन था। ऐसा बताया जा रहा था कि उस मूर्ति की कीमत करोड़ों में थी। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि उस मूर्ति को महाकुंभ के दौरान संग्रहालय में रखा जाए ताकि कुंभ मेले में आए सभी श्रद्धालु खुदाई से निकले इन चीजों को देख सकें और अपने धर्म पर गर्व महसूस कर सकें। सो प्यारे दोस्तों, क्या कहना है आपका इस घटना के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।